Hello student, welcome back to Study With Me channel. So let's get started. Our new topic DOE Worksheet Science Class 9. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन, पोजीशन, वेलोसिटी रिलेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो हमारी पिछली वर्कशीट्स आई थी उसमें हमें मोशन के बारे में बताया था, पर उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व किया था। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व किया था। अब हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसे हम ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन को डिड्यूस करेंगे। ठीक है, हम हमेशा, आपको पता होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने शुरू किया था, तो उसे ही हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। और अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही शो करेंगे। ओके, उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि यू को इनिशियल वेलोसिटी, वी को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, और टी आपका टाइम टेकन होता है और ए आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, ए। ठीक है, और टी जो होता है वो आपका क्या होता है, टाइम टेकन। चलिए अब हम इसको डिड्यूस करते हैं। अब हम करते हैं, डिराइव करते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और टाइम एंड पोजीशन रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड से। ओके, तो हम से पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे हमारा जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दे रखा है, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट, जहाँ पे u हमने नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो लेना है। फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो हमारा u है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो हमने u ले ली है। ठीक है, विच टू बी इंक्रीज v, यानी कि a से b तक आपकी v तक आपकी इंक्रीज हो रही है, ये आपका u है, और a से b तक आपकी v इंक्रीज हो इन टाइम t। द वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट a। अब हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर लाइन BC। अब हमें परपेंडिकुलर लाइन क्या ड्रॉ करनी है, BC फ्रॉम पॉइंट B ऑन द x एक्सिस टाइम। हेयर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल हमने शो किया है OA, BC एंड OSC से। तो हमने जो शो किया है वो OA, BC एंड OC से शो किया है। इनिशियल वेलोसिटी है हमारी OA, ठीक है, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो है BC। ठीक है, और हमारी OC जो है वो हमारे टाइम इंटरवल है। ओके, we know that the distance traveled by an object is obtained by the area enclosed within OABC under the velocity time graph AB। से हमें पता चलेगा OABC से जब हम ट्राइंगल निकालेंगे तो हमारा जो है डिस्टेंस आएगा, कितना ट्रेवल हुआ, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट एरिया ऑफ OABC। अब वही जो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी लगाया था कि आपको दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल है और एक आपका ट्राइंगल है, तो दोनों की आपने क्या लगा दी है, एस लगा दी। तो एस इज इक्वल्स टू OA प्लस BC इंटू OC डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आपका s आ गया u प्लस वी बाई इंटू टू इंटू टी बाई टू। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको पता होगा कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इससे आपने t निकाला है सिर्फ इधर से, और अब इस t को इधर आपने पुट कर दिया। ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी निकल कर आ गई 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो मूव ऑन टू द एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। अ कार मूविंग विद द वेलोसिटी, तो एक कार है जो कि मूव करे वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक पे जाके स्टॉप हो जाती है। तो अब ये स्टॉप हो रही है, शुरू होके नहीं हो रही, तो यानी कि इसमें जो v है वो आपका 0 है, u आपका 12 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे आपको विद डी एसिलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। डी एसिलरेशन का मतलब होता है कि पीछे बैकवर्ड की तरफ जा रही है, यानी कि -6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। फाइंड आवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इफ इट स्टॉप इन नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये स्टॉप, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 सेकेंड। तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपको इसमें सब दे रखा है v u, तो इसमें आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लगाई।
तो आपका एस आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल आ गया 12 मीटर। ओके, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर, चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करते हैं। राइट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता ही है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as है। ओके, और आपको डिराइव करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो ऊपर अभी आपको दिखा रखा है, मैंने भी आपको समझाता। अब थर्ड क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होती है, यानी कि u आपका ज़ीरो है, ठीक है, u आपका क्या है, ज़ीरो, यानी कि आपका जो u है वो आपका क्या है, ज़ीरो, और जो v है वो आपको 10 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें आपको t जो है वो 5 मिनट दे रखा है। सबसे पहले इस 5 को आपको चेंज करना पड़ेगा, वो पता है सेकेंड्स में आपको आंसर चाहिए, तो 5 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। हम इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जब भी सेकंड में चेंज करते हैं मिनट को, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आ जाएगा 300 सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, हमसे पहले आपका एक्सेलरेशन ही निकालना है। तो हमें पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। ओके, और उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, अब हमें ये पता चल ही जाएगा, तो हम अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके क्या निकाल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो ट्रेवल किया है कार ने। ओके, तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन पार्ट की तरफ। तो ये हमारे सोल्यूशन है साइंस वर्कशीट का। ओके, तो वही जो मैंने आपको समझाया पीछे, वो सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन करा है। ओके, ठीक है, क्लियर। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। Thanks for watching.